टेक्नोलॉजी यानी यांत्रिकी विश्व। मनुष्य प्रौद्योगिकी का उपयोग यात्रा करने, संवाद करने के लिए, शिक्षा लेने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, व्यवसाय करने और आराम से रहने के लिए इसका विनियोग करता है। टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को बहुत आसान बना दिया है। प्रौद्योगिकी ने संचार, परिवहन, शिक्षा और सीखने की प्रक्रिया, स्वास्थ्य देखभाल और कई अन्य बुनियादी ढांचे के व्यावसायिक क्षेत्रों में सुधार लाया है। लोगों की या विश्व की भलाई के लिए प्रौद्योगिकी बहुत आवश्यक है, लेकिन साथ ही यह सबसे खतरनाक कारकों में से एक है जिसने पृथ्वी के परिस्थितियों की तंत्र के लिए कई समस्याएं पैदा की है, कई समस्याएं जन्म दी हैं। इसलिए हमने प्रौद्योगिकी के कुछ फ़ायदे और नुकसान पेश करने का फैसला किया है जो आपको अपने उत्तर निर्धारित करने में मदद करेंगे। हम यह नहीं कह सकते तकनीक बेकार है या केवल पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रही है। नुकसान की तुलना में यह अधिक फ़ायदे देता है, इसके अधिक फ़ायदे ही हैं। ठीक है, यहाँ से आइए शुरू करते हैं। चलिए। Okay, so now advantages of technology. First one is greatly increased production. यंत्रशास्त्र या टेक्नोलॉजी के बहुत कुछ फ़ायदे जो हैं इसके बारे में बता रहा हूँ। अत्यधिक बढ़ा हुआ उत्पादन। प्रौद्योगिकी उन महत्वपूर्ण कारकों में से एक है जिसने वस्तुओं और सामग्रियों के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि की है। जबकि मानव प्रयासों की एक सीमा होती है, मशीनें उनसे हज़ारों या उससे भी अधिक बार बेहतर प्रदर्शन करते हैं। वे कम से कम समय के भीतर परंतु अधिकतम सटीकता और दक्षता के साथ काम करते हैं। उदाहरण के लिए कपड़ों के उत्पादन के बारे में सोचें। यदि सब कुछ मानव हाथों से किया जाता तो पहनने योग्य, परिधान करने योग्य एक सेट को निर्माण करने में कई दिन लग जाते, परंतु तकनीक से इसे एक ही जगह से हज़ारों प्रतिदिन बना दिया, जहां सिर्फ एक मशीन काम करती है। Now, second one is technology helps business to improve their services. इसका अर्थ प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी ने व्यवसाय को उनकी सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद करती है। सोचें कि क्या इनमें से कोई भी कंप्यूटर, संगणक या कस्टमर केयर संबंधी ऑपरेशन काम नहीं कर रहे हैं। कंपनियां अपनी सेवा में सुधार नहीं कर सकती हैं और ग्राहकों की ज़रूरतों के अनुसार इसे अनुकूलित करना हो। अब एक बार जब हमने इलेक्ट्रॉनिक दुकान से कुछ खरीदा तो हमें वारंटी अवधि के अंत तक कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी समस्या को ठीक करने के लिए हमें बस एक फ़ोन करना होगा। यह सिर्फ एक उदाहरण है। आप व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों पर उनकी उत्पादकता में
सुधार के लिए इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा हुआ है। Okay, so now third one is it saves time. यानी समय का बचाव। समय दक्षता प्रौद्योगिकी के सर्वोत्तम लाभों में से एक है। आजकल सब कुछ कम से कम समय में स्वचालित होता है। कंप्यूटर आधारित, संगणक आधारित व्यवसाय प्रौद्योगिकी की समय दक्षता का एक बड़ा उदाहरण है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने विक्रेता से कुछ मंगवाना चाहते हैं तो आपको अपनी कार या वाहन लेने या वहां पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस इतना ही करना है, एक बटन क्लिक करना है या फ़ोन कॉल करना है। उत्पाद कुछ ही घंटों में आप तक पहुंच जाएगा। Now fourth one is technology accelerates everything. यानी प्रौद्योगिकी सब कुछ तेज करती है। हर काम वेग से होता है। जैसा कि हमारे पिछले लेख में उल्लेख किया गया है, प्रौद्योगिकी एक ऐसी चीज़ है जो उत्पादन को बढ़ाती है, या दूसरे शब्दों में कहे जाए, यह लगभग किसी भी भौतिक संचालन को तेज कर सकती है। यह नए आयामों को पता लगाने के लिए, नवाचार के लिए व्यापक संभावनाएं निर्माण करता है। प्रौद्योगिकी नई तकनीकों को निर्माण करती है। Okay, so fifth one is enhanced communication. इसका अर्थ उन्नत संचार। पिछली शताब्दी में संवाद करना कभी आसान नहीं था, लेकिन अब इंटरनेट, फैक्स, फ़ोन आदि जैसे संचार के बहुत से माध्यम हैं जो व्यक्तियों और व्यवसायों दोनों के लिए भी उपयोगी हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे हैं, संचार आधुनिक तकनीक का उपयोग करके अविश्वसनीय रूप से आरामदायक जीवन जी सकते हो। स्काइप, व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर सभी संचार सेवा प्रदाताओं के एक उदाहरण हैं। Sixth one is safer storage. इसका अर्थ सुरक्षित भंडारण। उन सभी फाइलों और ढेर को कार्यालयों में आपदाओं से सुरक्षित रखना बेहद मुश्किल था उस समय, परंतु आज कागज़ों से भरा कमरा भी एक फ्लैश ड्राइव में रखा जा सकता है। यह न केवल आपकी फ़ाइलों को सुरक्षित बनाता है, बल्कि आपके डेस्क पर आपके आगे जो बहुत सी जगह को खाली कर देता है, इसलिए कि उसकी सदविनियोग दूसरी जगह भी आप कर सकते हो। Next advantage is technology helps to learn. यानी यह तकनीक सीखने में बहुत मदद करती है। प्रौद्योगिकी लोगों की, विशेष रूप से छात्रों की ज्ञान की विस्तृत दुनिया का पता लगाने की क्षमता को बढ़ावा दे सकती है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र कितनी है, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन और इससे जुड़ने के लिए एक उपकरण है तो आपको सीखने के लिए पूरा विश्व है। इसके अलावा कई प्रसिद्ध विश्वविद्यालय और स्कूल दुनिया भर में भाग लेने वाले छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं और परियोजनाओं का संचालन करते हैं। यह बेहतर कनेक्शन और समूह सीखने में बहुत मददगार साबित हुआ है। Eighth is helps to engage students. यानी यह तकनीक छात्रों को संलग्न करने में मदद करता है। आजकल छात्र हमेशा पारंपरिक पाठ्यपुस्तकों की तुलना में इंटरनेट से अधिक शिक्षा लेते हैं, अधिक सीख सकते हैं। शैक्षिक प्रणाली के साथ प्रौद्योगिकी को एकीकृत करके शिक्षक और माता पिता छात्रों को अपनी पढ़ाई में बहुत अधिक संलग्न कर सकते हैं। वे हमेशा उबाऊ इतिहास की क्लास सुनने से ज़्यादा लाइव वीडियो प्रेजेंटेशन देखना पसंद करेंगे। न केवल छात्रों के लिए बल्कि शैक्षिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी की मदद से
किसी भी व्यक्ति को एक साथ रखा जा सकता है। जाने कि कैसे आधुनिक तकनीक शिक्षा में मदद करती है। Okay, ninth one is it makes people more capable. यह जनता को अधिक सक्षम बनाता है। यह छिपा नहीं है कि दुनिया धीरे धीरे पूरी तरह से संगणक से यानी कंप्यूटर से नियंत्रित विश्व में कदम रख रही है। इसलिए भविष्य में उत्पादक होने के लिए प्रौद्योगिकी और गैजेट्स के बारे में कम से कम एक बुनियादी विचार तो होना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यकता है। इसलिए मौजूदा तकनीक वर्तमान पीढ़ी को भविष्य की तकनीक के लिए तैयार कर सकती है। Okay, so 10th advantage is technology helps people with disabilities. यानी प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी विकलांग लोगों के लिए बहुत मददगार साबित हुई है। विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा हमेशा चुनौतीपूर्ण रही है, परंतु आजकल क्लासरूम में टेक्स्ट मैसेजिंग, एडवांस टच रिकग्निशन जैसे कई भविष्यवादी आविष्कारों की मदद से वे शिक्षा की खूबसूरत दुनिया का भी आनंद ले रहे हैं। इस तरह पैर की समस्या वाले लोग अपने स्वनियंत्रित व्हीलचेयर के साथ आसानी से यात्रा कर सकते हैं। बधिर लोग तकनीकी गैजेट्स का विनियोग करके सुन सकते हैं। नेत्रहीन लोग स्मार्ट वेयरेबल्स का विनियोग करके आसानी से नेविगेट कर सकते हैं और विकलांग लोगों के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग लगभग असीमित है। ओके, सो यहाँ पर आज का सेशन यहीं पर एंड होता है और इस वीडियो में हमने एडवांटेजेस यानी जो टेक्नोलॉजी के हमें जो फ़ायदे होते हैं वो डिस्कस किए थे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके डिसएडवांटेजेस डिस्कस करने वाले हैं, मतलब हमें वो कैसे नुकसानदायक साबित हो सकता है, ठीक है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम वार्तालाप करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, ठीक है, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम जब भी ऐसे मज़ेदार से वीडियोस आपके सामने लेके आए तो आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। और यस, यदि आपके मन में कुछ सवाल हो या कुछ क्वेरीज़ हो तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। ओके, बाय बाय, धन्यवाद, नमस्ते।